नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हमें अगर कोई गलत जीवन साथी मिल जाए तो हम क्या करें। गलत मतलब ये कि आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहता है, आप कुछ भी करो उस इंसान के लिए, वो कभी नहीं समझता। आप भले उसके लिए हर कुछ कर लो, उसको लगता है कि आप उसके लिए कुछ करते ही नहीं हो, आप बेकार हो। उसको थोड़ा भी एहसास नहीं है, रियलाइज नहीं है कि आप कितना कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हो उसके लिए, कितना कुछ कर चुके हो, लेकिन वो इंसान सुधरता ही नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा खराब जीवन साथी, खराब पार्टनर हमें मिल गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, पहले वाले जमाने की बात अलग था। जैसे कि सुदामा, आपको तो पता है सुदामा कितना ज्यादा गरीब थे, लेकिन घर घर से थोड़ा सा भिक्षा लेके वो अपना पेट, अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों का पेट चलाता था। उसी में वो लोग थोड़ा बहुत खुश था। लेकिन आज के जमाने में अगर ऐसा होता कि हस्बैंड काम नहीं करता है, कुछ भी इधर उधर मांगता है, घूमता है, और बच्चे बच्चे है दो चार, तो उसका वाइफ क्या करता पता है, अब ऐसे हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती, किसी और के साथ चक्कर चला लेती। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। अगर आपका पति कोई काम भी ना करे, भिक्षा मांगे, कुछ भी करे, वो सती रहता था, अपने पति के साथ ही रहता था। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सहन करो ये वो, क्योंकि पहले वाले जमाने में दारू नशा नहीं था कि घर आके वाइफ को मारपीट करे, दारू पी के बेइज्जती करे। भले गरीब था, भिक्षा मांग के परिवार पेट चलाता था, लेकिन पूरा सम्मान दिया करता था अपने पत्नी को, पूरा इज्जत दिया करता था अपने पत्नी को, खुद से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। समझ रहे हो। लेकिन आजकल ना ही खाना देता है, ना ही पहनने का अच्छा कुछ देता है, ऊपर से दारू नशा करके आके वाइफ को मारता पीटता है, बाहर चरित्र खराब करता है। तो पहला वाला युग अलग था और ये कलयुग अलग है। लेकिन शास्त्र तो नहीं बदला। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं कि आप अपना कर्म का भोग जो है वो भुगत रहे हो। लोग 16 सोमवार करके भी उसे अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है। किसी किसी का बिना 16 सोमवार किए ही इतना अच्छा पति पत्नी मिल जाता है कि क्या बोले। तो ये आप मानते हो कि नहीं कि जो जो हम कर्म किए हैं उसका ही परिणाम हमें भुगतने को मिलता है, कि अच्छा मम्मी पापा मिले। किसी किसी का घर में ना अच्छे मम्मी पापा भी नहीं मिलता है। जीवन साथी का बात तो बहुत दूर की बात है, छोड़ो। ना अच्छा मम्मी पापा, ना अच्छा भाई बहन, ना अच्छा रिश्तेदार, ना अच्छा जीवन साथी, उसका पूरा जिंदगी ही नरक। सोचा कभी कि उसके जीवन में कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसमें किसी को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। ये बस हमारा कर्म का फल है। जैसे जैसे हम जो भी कर्म करते हैं वही रिटर्न हमें मिलता है। तो अभी प्रश्न यह है कि जीवन में अगर हमारे साथ गलत जीवन साथी मिल गया तो हम क्या करें। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो ये जीवन साथी गलत है, हम डाइवोर्स ले लेते हैं, इसे छोड़ के किसी और के साथ कर लेंगे। आपका नसीब तो साथ ही जाएगा, आपका कर्म तो आपके साथ ही जाएगा ना। आप इसको छोड़ के किसी और के साथ जाओगे, वो भी इससे ज्यादा टॉर्चर करेगा आपको। उसे भी छोड़ के किसी और के साथ जाओगे, 3 तलाक, 3 डाइवोर्स लोगे, सेम टू सेम होता ही रहेगा। चैन कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि नसीब साथ साथ ही जाएगा, कर्म साथ साथ ही टोपली लेके आपके साथ जाएगा। तो ये बात मत भूलो और बहम में मत रहो कि डाइवोर्स होने से सब कुछ सही हो जाएगा, किसी और पार्टनर चूज कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो सुनो, जीवन साथी अगर खराब है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, जीवन साथी अगर आपके मन मुताबिक नहीं मिला, बहुत टेंशन में हो, बहुत डिप्रेस्ड हो कि मैं उसके लिए कुछ भी करूं, वो कभी खुश नहीं होता। हमेशा नीचा दिखाता है, अपमान करता है, हमेशा दबाने की कोशिश करता है, कभी सपोर्ट नहीं करता, कभी मेरा साथ नहीं देता। तो आपको क्या करना है? आप सीधे साधे इंसान हो। आप क्या सोचते हो कि चलो वो जैसा बोल रहा है मैं वैसा करता हूँ, शायद वो इंसान चेंज हो जाएगा। पहले आपका बहुत सारा दोस्त हुआ करता था, आपने अभी सारे दोस्तों को छोड़ दिया उसके लिए ताकि उसको खुशी मिले,
उसको पसंद नहीं किसी और से बात करना, आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद उसका मन आपको नहीं मिला, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ आपसे, फिर भी नीचा दिखाना, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई खोट निकालता ही रहता है। तो कभी किसी के लिए चेंज मत हो। सबसे पहले जरूरी बात, ना ही आप किसी को चेंज कर सकते हो। जिसका जैसा स्वभाव है, मरने से पहले भी उसका ऐसा ही स्वभाव रहता है। कभी किसी को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। लोग बोलते हैं ना कि किसी के प्यार में पढ़ो तो उसका स्वभाव देख के पढ़ो, क्योंकि स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखो। अगर सच में आपको बदलना है तो खुद को बदलो, क्योंकि जीवन साथी बदलने वाला नहीं है। किसी के स्वभाव को आप कभी नहीं चेंज कर सकते, गारंटी से बता रही हूँ, कभी भी नहीं। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ कर लो उसके लिए करोड़ों रुपया दे दो, 2 दिन का शॉपिंग करेगा, मजे मारेगा, प्यार दिखाएगा, अगले दिन फिर से वही नाटक शुरू। क्योंकि जिंदगी जब तक ना आपको सीख मिल जाए तब तक जिंदगी सिखाता ही रहेगा आपको। तो इसीलिए अच्छा है सीख जाओ। वीडियो अगर आपके पास आया है ये, तो अच्छे से देखो और समझो। किसी के लिए उसको चेंज मत करो कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा तो ये इंसान चेंज हो जाएगा। खुद को चेंज करता हूं तो इसको खुशी मिलेगी, ये मुझे इंपॉर्टेंस देगा, प्यार देगा, कभी नहीं। तो अभी आपको करना ये है, खुद को खुश रखना है। खुद जिसमें सेटिस्फाई हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है वही करो। फिक्र मत करो कि सामने वाले इंसान को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट करे, लड़ाई करे, इग्नोर मारो और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। हाँ आप लंगड़े लूले नहीं हो, लेकिन पैर में खड़ा होने का मतलब यह है कि खुद के दम पे कुछ करो। अगर आप लड़की हो, ज्यादातर लड़कियों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ससुराल में जाके कि हाथ में पैसा नहीं है, कोई काम वाम नहीं करता है, सास का अत्याचार, पति तो है ही ऐसे बेवकूफ, जीवन साथी जो बेकार है, तो सुने तो किसका, जिए तो कैसे जिए वो लड़की, समझ रहे हो। तो भले आप एक लड़का हो लड़की हो, खुद के पैरों में खड़े होना, लाइफ में सक्सेस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कुछ जॉब करो, अच्छा जॉब ढूंढो, पहले से छोटे से काम से स्टार्ट करो, कोई अच्छा खासा नौकरी काम वाम ढूंढो। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो कुछ दिन देखो कि उसका बर्ताव कैसा है, क्या है। मैं तो बोलूंगी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और शादी नहीं हुआ है तो ऐसे रिश्ते को तोड़ दो, तोड़ के सिंगल ही रहो, जीवन बेहतर होगा और अच्छे से तनाव मुक्त जीवन जी पाओगे। जब तक ना एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए, भले 5 साल 10 साल क्यों ना वेट करना पड़े, डाइवोर्स का टैग तो नहीं लगेगा ना आप में कि ये डाइवोर्स ही है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मैं बोलूंगी तुरंत ऐसे रिश्ते से हट जाओ, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मौका मिल सकता है, 5 साल 10 साल बाद भी कोई अच्छा इंसान आ सकता है आपके लाइफ में, लेकिन शादी होने के बाद ये चांस नहीं रहता है। अब बात करते हैं शादीशुदा इंसान की, कि शादी तो होगी, आप क्या करें। तो डाइवोर्स मत लो, मैं नहीं बोलूंगी डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स लेना भी एक गलत होता है। कोई एक पति अगर पत्नी को छोड़ दे तो उस पति का नरक में बहुत धूमधाम से स्वागत होता है, और अगर कोई पत्नी पति को छोड़ देता है तो उसका भी नरक में अलग से ही पार्टी मनाया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। किसी को त्याग मत दो, त्याग व्यागने की जरूरत नहीं है, खुद के खुशी के लिए करो। कोई गलत काम मत करो, चरित्र खराब मत करो, किसी और के साथ फिजिकल मत हो, अपना कैरेक्टर सही रखो। बाकी पैसा कमाओ, मेहनत करो, अपने पैरों पे अपने दम पे खड़े हो। और अगर देख रहे हो कि मेरा जीवन साथी जो है मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव कर रहा है, मैं रह नहीं पा रहा हूं उसके साथ, तो अलग से कमरा ले लो, अलग से भाड़े पे कहीं रूम ले लो, फ्लैट ले लो, वहीं पे रह लो। तलाक डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहो, खुद के खर्चा खुद उठाओ, खुद की शॉपिंग खुद करो, खुद के खुशी के लिए जो जो करना है करो, लेकिन चरित्र खराब नहीं करना है। अगर पुरुष हो तो किसी पराय स्त्री पे नजर नहीं देना है, और अगर आप एक औरत हो तो पराय पुरुष के ऊपर नजर नहीं देना है। इस बात को समझो, चरित्र सही रखो, बाकी बिंदास काम करो, पैसा कमाओ, अपने पैसे पे जियो, अपने दम पे जियो, खुश रहो। फिर देखो वो जीवन साथी को रियलाइज होगा और आपके पास जरूर आएगा एक ना एक दिन, जब देखेगा कि आप खुश हो, आप अपने पैसे पे कमा रहे हो, खुश हो, जीवन अपने आप अकेले जीना सीख गए हो, तब उसे रियलाइज होगा, तब वो अपने आप आपके पास जरूर आएगा। लेकिन कैरेक्टर खराब मत करना,
क्योंकि अगर आप कैरेक्टर खराब कर लेते हो तो कभी जीवन साथी आपके लाइफ में नहीं आएगा। इसीलिए पैसे कमाओ, अपने दम पे अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, भले वो छोटे जॉब से, छोटे नौकरी से स्टार्ट करो, लेकिन किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि वे चेंज हो जाएगा, इसका स्वभाव चेंज होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसके लिए ये सेक्रीफाइस करूंगा, वो करूंगा तो ये इंसान सुधर जाएगा। कोई सुधरता नहीं है। किसी के लिए कुछ भी करो, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मैंने बोला है, सेम वैसा ही चलता रहेगा। इससे अच्छा अगर ज्यादा ही टॉक्सिक हो रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा अलग रूम ले लो, अलग से भाड़ा रह लो, बिंदास पैसा कमाओ, बिंदास जियो। यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कोई किसी के लिए चेंज नहीं होता है, ना ही आप कर सकते हो। प्रयास ही बेकार जाएगा आपका, आपका जीवन चला जाएगा, लेकिन वो इंसान चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए खुद के खुशी जहां है वहां इन्वेस्ट करो कि हाँ मुझे, मैं खुश हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ बात करके घूम के वही करूं, मैं खुश हूँ शॉपिंग करके, मुझे अच्छा लगता है ये ड्रेस पहनना, लेकिन नंगा पुंगा ड्रेस नहीं। ज्यादातर लड़की लोग क्या करते हैं, मुझे खुशी है मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहन के, तो बिकिनी पहन के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं, ड्रेस में बहुत कुछ आता है, ढके पुके ड्रेस, अच्छा अच्छा मॉडर्न ड्रेस जो ढका उका होता है, समझ रहे हो, गाउन वगैरह बहुत कुछ आता है। तो जो ड्रेस पहनना अच्छा लगता है वो पहनो, इसका मतलब नंगा पुंगा घूमना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अच्छा अच्छा ड्रेस पहनो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, जो भी रेस्टोरेंट में जाके आपको अच्छा खाना अच्छा लगता है वो खा लो। अगर लड़का हो, मुझे ये बाइक पसंद है, ये बाइक खरीद लो, मुझे ये कार पसंद है, कार खरीद लो, लेकिन अपने दम पे, अपने पैसा कमा के, ठीक है। किसी के लिए वेट मत करो, किसी के लिए टाइम वेस्ट मत करो, किसी को चेंज करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। तो जीवन साथी गलत मिला, ये हमारा नसीब है, हमारा कर्म है और कुछ भी नहीं। तो ये सब बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो काफी लाइफ आपका जो है तनाव मुक्त हो सकता है। तो आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।